कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है वो प्रभु के नाम से पूरी। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में, और आज के डिवोशन में भी आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही, यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है कि आप जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में पूरा होने दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर रोज प्रोत्साहन देता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। इसलिए आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, और आज मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इस वचन को लेकर और अधिक आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की
महिमा का कारण बने और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। कल हमने देखा था 10, 11 और 12 पद को, इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़े। आज मैं फिर से 10, 11 और 12 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे में से जिलाया और उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम और अधिक परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास की योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाया। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद का, हर एक की सहायता का, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आशीष दे, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर भी बना रहे, उनको सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है और परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष देता है। उसने उसके साथ हमें जिलाया, और न केवल जिलाया है परंतु हमें आशीष पर आशीष देता जाता है, ताकि हम उसकी आशीष को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करें। उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। संसार के लोग संसार में इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको बचाया है, और जब बचाया है उसके बावजूद भी हम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन वो कहता है कि खतना रहित दशा में मुर्दा थे। कुछ लोगों ने खतना कराया, लेकिन वो मुर्दा के समान दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम इस संसार में थे तो हम मुर्दे के समान थे। जीवन तो था पर हमारी आत्मा मरी हुई थी, हमारी आत्मा मरी हुई थी। उस आत्मा को जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया, ताकि मेरी आत्मा जीवित हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और हम पवित्रता का जीवन जीकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। ये प्रियो हमारे लिए आशीष का कारण है, ये हमारे लिए खुशी का कारण है, ताकि आप और मैं आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुत से लोगों को आनंदित कर सकें। हम तो खतना रहित मुर्दे के समान थे, आत्मा मरी हुई थी, जीवन था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप उत्पत्ति किताब को पढ़ते हैं, वहां पर इस बात में बताया गया है कि आदम ने और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर कहा था जिस दिन इस फल को खाओगे मर जाओगे, लेकिन वो मरे नहीं थे, आत्मा मर चुकी थी। आज लोग बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन आत्मा जीवित नहीं होती।
प्रियो, आत्मा को जीवित रखना। यदि हमने अपनी आत्मा को बचा लिया है, हम किसी भी धर्म विशेष को क्यों ना मानते हो, लेकिन यदि आपकी आत्मा को आपने बचा लिया, वो है सबसे महत्वपूर्ण। वो है सबसे महत्वपूर्ण। परमेश्वर हमारी आत्मा को चाहता है ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और पवित्रता का जीवन जीते चल जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होते चले जाएं। उसके साथ जिलाया, मरे हुए थे, जिस दिन विश्वास किया यीशु मसीह ने हमें जिला लिया, और जब उसने जिला लिया और हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, मेरे गुनाहों से मुझे माफी दे दी, मेरे गुनाहों से प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। अब लोग पूछते क्या गुनाह थे? मैं झूठ बोलता था, परमेश्वर ने मेरे झूठ को हटा लिया। मैं रिश्वत देता था, वो परमेश्वर ने अलग कर दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में से वो काम किया जो सच्चाई का रास्ता है। जब ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करते हैं, गुनाहों से तौबा की, झूठ बोलने की आदत समाप्त हो गई, हर नशे से, हर प्रकार की बुराई से उसने बचा लिया, नशा दूर हो गया, सच्चाई आ गई, ईमानदारी आ गई। और जब हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो आदमी, ईमानदार व्यक्ति हमेशा खड़ा रहकर बोल सकता है कि सच में ये ईमानदार है या आप ईमानदार हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन को, उसने क्या किया, मेरे अपराधों को मिटा दिया, और न केवल मिटा दिया, मुझे क्षमा कर दिया। मेरे अपराध जो थे वो क्षमा किए गए। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में आई हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। प्रियो, हमारे लिए यही आशीष है, हमारे लिए यही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं और जो उसकी योजना है, जो उसकी इच्छा है, उसको हम मालूम करते चल जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन हमारी रक्षा करता है, एक एक दिन हमारी मदद करता है, एक एक दिन हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें। इसलिए लिखा है उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रभु ने हमें जीवन दिया है ताकि हम जीवित रहकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। और जो प्रभु ने दिया, जीवित व्यक्ति ही समझ सकता है। आत्मा यदि जीवित है तो आपका रिश्ता उस परमात्मा के साथ होगा। यदि आपकी आत्मा सुरक्षित है तो आप उस परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते को बना सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है हम आत्मा से भरते जाएं, आत्मा से भरे रहें, और जो आत्मा में जीवित है वो हमेशा के लिए जीवित है। यदि आपकी आत्मा में आप जीवित हैं, जिलाए गए हैं और आप जिंदा हैं आत्मा से, तो हमेशा के लिए आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाए। आपके परिवार पर प्रभु की आशीष रहे, और ये वचन मुझे आपको प्रोत्साहन करता जाए ताकि इस वचन को लेकर और अधिक दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए, और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ, ये हमारी प्रार्थना है। जब नया सप्ताह परमेश्वर हमें दिया है, इस नए सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।